शिक्षा विभाग बिहार सरकार का एक पत्र ने चारों तरफ चर्चा का विषय बना दिया है। आपको मालूम है कि कल यानी 29 अगस्त 2023 को बिहार की शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिस पत्र में शिक्षकों की छुट्टियों को कम कर दिया गया, कई छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। जैसे कल 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन है, इस छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में रक्षाबंधन के दिन कक्षाएं संचालित होगी, बच्चे पढ़ने आएंगे, शिक्षक पढ़ाने जाएंगे। जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई है, कई तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दुर्गा पूजा में मात्र 3 दिनों की छुट्टी दी गई है, छठ पूजा में 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। ऐसे में कई सारी छुट्टियों को रद्द कर यह एक नया फरमान जारी कर दिया गया है, जिससे आप अवगत हो चुके हैं। जो पत्र जारी किया है, जिस पत्र में इन छुट्टियों को रद्द करने की बात कही गई है, उसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की चर्चा हुई है। यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है, उसकी चर्चा की गई है। आपको पता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम क्या है? नहीं पता है तो उसकी मुख्य बातों को हम सुनते हैं। शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया है। और इस अधिनियम से जुड़ी हुई कई बातें हैं, और इन बातों का हवाला देकर बिहार की शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया, और उस पत्र में कहा कि शिक्षकों की छुट्टियां अब सितंबर से, यानी सितंबर 2023 का सितंबर से शुरू होगा और दिसंबर तक इतनी ही रहेगी। पूर्व में जो घोषित छुट्टियां थी, लिस्ट थी, उनको रद्द कर दिया गया है। और हवाला दिया है कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें 200 डेज का वर्किंग डेज होना चाहिए, और जो मिडिल स्कूल होते हैं उसमें 220 डेज का वर्किंग डेज होना चाहिए। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से ही चले आ रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, क्योंकि यह अधिनियम ने कई सारे बच्चों को स्कूल लाने का काम किया, उनके भविष्य को बदलने का काम किया। लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला दिया है। तो क्या ये बताइए कि 1 अप्रैल 2000 के बाद जो है इस चीज को लागू किया गया भारत में, बिहार में, तो 2023 से पहले, यानी इस चिट्ठी को आने से पहले क्या बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा था? क्या 200 दिनों के कक्षाएं जो है, क्लास जो है, प्राइमरी स्कूल में नहीं चलाए जा रहे थे? मिडिल स्कूल में 220 डेज का क्लास नहीं चलाए जा रहे थे? चलाए जा रहे थे। आपको बात करेंगे बिहार के केंद्रीय विद्यालय जो है, या भारत के जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है, सैनिक विद्यालय, जो विद्यालय है, वहां कितने दिनों की छुट्टियां होती है? गर्मी की छुट्टी 50 दिनों की होती है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, कई सारी छुट्टियां होती है। तो क्या उन स्कूलों में जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं होता? होता है। सरकार गलत दलीलें देकर लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन जो ला रही है, उससे क्वालिटी एजुकेशन आने के बजाय शिक्षकों में नाराजगी, असंतोष, परेशानी और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो मानसिक तनाव से फ्री होकर ही बेहतर रूप से किया जा सकता है, लेकिन इन दिनों लगातार शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। इस बात से आप लोग अवगत हैं। जीओबी मद में शिक्षक जो है, उन जो वेतन मिलता है, उनको आज तक की तारीख में भुगतान नहीं हुआ है। माह जुलाई 2023 का, अगस्त समाप्त होने वाला है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 200 डेज और 220 डेज का हवाला तो दिया गया है, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह भी कहा गया था कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। यदि वे गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा। और ये जो टारगेट है 200 डेज इन प्राइमरी स्कूल्स और 220 डेज इन मिडिल स्कूल वर्किंग डेज होना चाहिए, यह पूरा नहीं हो सकेगा। और बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने जो पत्र जारी किया, इन चीजों का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि बिहार के शिक्षकों ने 2 फेज में जातीय आधारित गणना का कार्य किया और उसमें 30 से 40 दिनों का डिस्टर्बेंस हुआ पढ़ाई में, तो वो शिक्षकों की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की जो व्यवस्था है शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने का, उन कारणों से हुआ है। लेकिन खमेजना कौन भुगतेंगे? छोटे कर्मचारी।
शिक्षक आज के डेट में सबसे निम्न स्तरीय कर्मचारी माने जा रहे हैं। कोई भी आदेश उन पर थोप दिया जाता है। उनका मूल काम शिक्षकों को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के बजाय उनको कई सारे कार्य करने होते हैं। जातीय आधारित गणना में कौन कौन से कार्य नहीं करने पड़े, यदि आप शिक्षक होंगे तो इस बात को जानते होंगे, शिक्षक परिवार से भी होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि कैसे दिन में भी करते करते रात को 12 बजे 1 बजे डाटा का एंट्री किया गया और उसको ग्रीन वेरीफाई किया गया, कई सारे चीजें हुआ। लेकिन आप इस बात से अब आश्चर्य नहीं मानिए कि वो दिन दूर नहीं जब शिक्षकों के गर्मी छुट्टी को भी समाप्त कर दिया जाएगा। हवाला देकर कि आप तो गैर शैक्षणिक कार्य में लगे रहेंगे, बिहार में शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में लगे रहेंगे, आवश्यकता से अधिक गैर शैक्षणिक कार्य में लगेंगे। इसेंशियल वर्क होता है, इलेक्शन चलिए वहां पे चलेगा, और आपदा, ये सब इसेंशियल वर्क है, यानी जीवन से संबंधित है, जान बचाने और जान गंवाने से संबंधित होता है, तो वहां पर पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी को बचाना। तो वहां पर चलेगा कि चलिए शिक्षक प्रबुद्ध लोग होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो उनको वहां लगा दिया जाता है। कोरोना काल में लगाया गया, चलिए वहां भी चलेगा। लेकिन अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए, कई सारी चीजों को करने के लिए आप शिक्षकों को महीनों लगा देते हैं, प्रतिनियोजन पर रख देते हैं, लेकिन शिक्षकों की जो समस्या है उस पर कभी सोचते नहीं है। वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन बिहार में कैसे आएगी इस पर सोचते नहीं है। सीधे शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। आप बताइए, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो दुर्गा पूजा में पढ़ने आएंगे क्या? दीपावली में पढ़ने आएंगे क्या? छठ पूजा में पढ़ने आएंगे क्या? नहीं। 70% बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, तो बाकी जो 30% को पढ़ाएंगे, तो 70% का जो क्षति होगा उसको कौन भरपाई करेगा? उसके लिए क्या अलग से समय मिलेगा? अब इस बात को समझिए। तो जो भी मन आए सीधे उस आदेश को पारित कर देना, उसके पीछे के कारण को नहीं जानना। युग युगांतर से इन छुट्टियों को विद्यालयों में दिया जा रहा है, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, क्योंकि साहब ये स्कूल है, स्कूलों में ये छुट्टियां हैं। सचिवालय में तो शनिवार और रविवार बंद रहता है, तो ऐसे 52 + 52 104 डेज ऐसे ही हो गया। अब पब्लिक हॉलीडेज अलग है, CL, अर्जितावकाश, अर्निंग लीव, स्टडी लीव, कई सारी छुट्टियां हैं। शिक्षकों को तो CL और फिर ये सार्वजनिक अवकाश, पब्लिक हॉलीडेज, अब इसमें भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक तरफ शिक्षक लगातार परेशानियों के बीच 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने कार्य को करते हैं, दूसरी तरफ वर्षों से सॉफ्टवेयर भी नहीं बन रहा, दिव्यांग शिक्षक परेशान है, महिला शिक्षिका परेशान है, पुरुष शिक्षक परेशान है, पुरुष शिक्षक, मेल टीचर्स एक ही जगह 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से जमे हुए हैं, पारिवारिक गतिरोध में, तनाव में रहते हैं, फिर भी अपने कर्तव्यों करते हैं, गैर शैक्षणिक कार्यों को भी करते हैं जो सरकार उनके माथे पर थोपने का काम करती है। जबरन वेतन बंद करने का धमकी देकर, कार्रवाई करने का धमकी देकर थोप देते हैं। और लोग समझते हैं कि शिक्षक डरते हैं। शिक्षक डरते नहीं है। शिक्षक का जीवन यापन शिक्षण कार्य करने से हो रहा, उनको वेतन मिलने से हो रहा, उनके परिवार को चल रहा। सिर्फ शिक्षक से संबंधित ये बात नहीं है, उनके परिवार से संबंधित है, उन पर निर्भर जो परिवार के सदस्य है उससे संबंधित है। तो ऐसे में इन चीजों का आप फायदा उठाकर शिक्षकों का प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मानसिक तनाव में डाल रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। साहब से हम यही कहना चाहेंगे, जो भी साहब है, बड़े साहब, छोटे साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के शिक्षक क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के बीच जो स्थितियां हैं शिक्षा को लेकर, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। बिहार के बच्चों का जो स्थिति है शिक्षा के प्रति, उनकी जो सोच है, उनका जो तरीका है पढ़ने का, पठन पाठन का, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। लगातार उस पर मुहिम चलाने की जरूरत है, लेकिन शिक्षकों की सुविधा में कमी करके नहीं, शिक्षकों को प्रताड़ित करके नहीं, शिक्षकों को परेशान करके नहीं। क्योंकि शिक्षक जब तक मन से नहीं पढ़ाएंगे, दिल से नहीं पढ़ाएंगे, आप उनसे 10 घंटा का काम ले लीजिए, वो 1 घंटा का भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षण का कार्य दिल और दिमाग से होता है, टेंशन फ्री की स्थिति में होता है, ना कि उनको तनाव दे दीजिए। दुर्गा पूजा में सारी दुनिया जो है बच्चों के बीच रहेंगे, कई सारे विद्यालय बंद रहेंगे, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय,
प्राइवेट स्कूल, लेकिन बिहार के स्कूल खुले रहेंगे। तो यदि एकरूपता ही लाना है तो पूरे भारतवर्ष में एक छुट्टी कैलेंडर बिहार के सरकारी विद्यालयों हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, भारत सरकार के अंदर हो, चाहे राज्य सरकार के अंदर हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, सबका एक छुट्टी कैलेंडर जारी कर दीजिए, ताकि बच्चों के मन में भी ये चीज़ नहीं आए कि हमारा विद्यालय बंद है, उसका खुला है। ऐसे में डिस्टर्बेंस होती है। स्टडी करना होता है साहब, स्टडी जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ना कि सीधे एसी में बैठकर फरमान जारी कर दिए और सब कुछ हो गया। धरातल पर जब उतर कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बिहार में खराब व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है, वर्षों से जो चीज़ें चली आ रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, और शिक्षक कहाँ तक दोषी है, आंखें खुल जाएगी। बाकी शिक्षक अधिकार अधिनियम को आप विस्तृत अध्ययन करें, आप इनके गैजेट्स को पढ़ें। मैंने सिर्फ कुछ बातों को बताया। शिक्षक अधिकार अधिनियम से कई सारी बातें हैं जो पढ़कर आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी शिक्षकों की छुट्टियों में कमी करके सरकार का जो निर्णय है, विभाग का जो निर्णय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाली है, शोषण करने वाली है, परेशान करने वाली है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाली है। गुजारिश करेंगे बिहार के शिक्षकों की तरफ से कि अविलंब एक ऐसी स्थिति बनाई जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक ऐसा सोच डेवलप किया जाए जिससे शिक्षकों की भी परेशानी न हो और सरकार और विभाग का काम भी हो जाए और शिक्षक खुश भी हो जाए और अपने कार्यों को तन्मयता से, मेहनत से, लगन से करें। इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे, पहली बार यदि टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।